नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कई गांवों में आज भी ऐसा होता है कि जब वह शादी करते हैं तो अपनी ही जात में करते हैं। दूसरी जात में शादी करने से वह कहते हैं कि हमारे यहाँ विचार किया जाता है। तो ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। कहानी के माध्यम से मैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में एक संदेश भी दूंगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 500 सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है होशियारपुर गांव की, जहां आज भी लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं। दूसरी जाति में शादी करने से वह कहते हैं कि हमारे यहाँ विचार किया जाता है। उसी गांव में प्रकाश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसके दादा दादी रहते थे। प्रकाश अपने ही गांव में 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था। उसके ही स्कूल में उसकी एक अंजलि नाम की दोस्त थी। उसकी वह बहुत अच्छी दोस्त थी। हर समय वह उसी के साथ रहा करता था। दोनों पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार थे। स्कूल में टीचर उन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे। एक दिन अंजलि प्रकाश से बोली, प्रकाश, आज गांव में बहुत अच्छा मेला लगा है, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? प्रकाश बोला, चल तो पड़ेंगे, लेकिन घर वालों से क्या जवाब देंगे अगर लेट हो गए तो? अंजलि बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, आओ चलो देखने चलते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों मेला देखने के लिए चले गए। दोनों ने वहाँ खूब मजे किए, खाया पिया, घूमे फिरे। जब घर आए तो घर वालों को उन्होंने बहाना दिया कि आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी। घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा और वह मान गए। ऐसे ही दोनों के कई साल बीत गए। दोनों की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी। अब दोनों को पढ़ने के लिए शहर जाना था, लेकिन अंजलि के घर वालों ने अंजलि को शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा और प्रकाश के घर वाले प्रकाश को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहते थे। जब अंजलि ने प्रकाश को बताया कि उसके घर वाले उसे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, तो प्रकाश उदास हो गया और कहने लगा, तुम्हारे बिना मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। तो अंजलि ने उसे समझाया कि देखो, अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं भेज रहे तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें तो पढ़ने के लिए जाना होगा, क्योंकि तुम अपने माता पिता की एक अकेली संतान हो। तुम्हारे परिवार को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसीलिए तुम पढ़ने जाओ और अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करके आना। अंजलि के समझाने पर प्रकाश समझ गया और मान गया, लेकिन वह अंजलि का हाथ पकड़ के बोला, अंजलि, मैं तुम्हारे कहने पर जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही लौट के आऊँगा। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी और मेरा इंतज़ार करोगी। अंजलि ने भी कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, जल्द ही लौट के आना। प्रकाश उसको गले लगाकर वहाँ से चला गया। प्रकाश के शहर में और अंजलि के गांव में दिन काटने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। शुरू में दोनों को बहुत दिक्कत आई, लेकिन बाद में दोनों ने अपने अपने मन को समझा लिया और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। ऐसे ही दोनों के 5 साल बीत गए। 5 साल में प्रकाश पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगा। जब वह अपने घर आया तो घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उसने आते ही अपने माता पिता और दादा दादी के पैर छुए और घर वालों ने भी उसे आशीर्वाद दिया। घर वालों से मिलने के बाद जब वह अंजलि से मिला तो अंजलि उसे देखकर बहुत खुश हो गई, और अंजलि को जब उसने यह खबर सुनाई कि वह सरकारी नौकरी लगा है तो वह और भी ज़्यादा खुश हो गई और उसने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने परिवार की हर उम्मीदों पर खरा उतरोगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर अंजलि बोली, क्या बात करने के लिए आए हो, बोलो। प्रकाश ने कहा, अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? यह सुनकर अंजलि शर्मा गई और उसने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो?
प्रकाश ने यह सुनकर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना। शर्माते हुए अंजलि बोली, हाँ, लेकिन हमारे घर वाले। प्रकाश ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, तुम अपने घर वालों को मना लेना। और थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर प्रकाश ने जब अपने घर वालों के सामने अंजलि की बात चलाई तो उसके घर वाले पहले तो बहुत खुश हो गए, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि लड़की किस जात की है तो प्रकाश चौंक गया, लेकिन उसने फिर भी कहा कि लड़की हमारी जात की नहीं है। यह सुनकर उसके घर वाले आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती। प्रकाश ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? उसके घर वाले बोले, क्योंकि वह लड़की हमारी जात की नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ जाति में ही विवाह करते हैं, दूसरी जाति में विवाह करने पर हमारे यहाँ विचार किया जाता है। प्रकाश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप लोगों के बनाए हुए रूढ़िवादी कानून है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम तुम्हारी बात मानकर उस लड़की से तुम्हारी शादी भी करवा दें तो समाज हमें क्या कहेगा, हम लोगों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह सुनकर प्रकाश ने कहा, ऐसा आप लोगों को लगता है, आप लोगों को मेरी खुशी नहीं समाज की सोच की फिक्र है। ऐसे ही प्रकाश और उसके घर वालों के बीच काफ़ी बातचीत चली, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अंजलि के घर वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने घर का हाल सुनाया। तो अंजलि बोली, अब क्या करें? प्रकाश ने कहा, देखते हैं क्या करना है। अंजलि बोली, चलो भागकर शादी करते हैं। यह सुनकर प्रकाश ने कहा, नहीं, अगर हम ऐसा कदम उठा लेंगे तो हमारे परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा करना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। अंजलि बोली, बताओ अब क्या किया जाए? तो प्रकाश ने कहा, देखो, ना ही तुम मेरे बगैर रह सकती हो और ना ही मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि हम मर जाएं, कलेश ही खत्म हो जाएगा। तो दोनों ने यह फाइनल कर लिया और कुछ देर बाद जहर खा लिया और दोनों वहीं तड़पने लगे। किस्मत से उन्हीं के गांव का धर्मपाल, जो कि प्रकाश के पापा का दोस्त था, वहां से गुजर रहा था। जब उसने प्रकाश को देखा और उसके साथ एक लड़की को देखा और देखा कि इसने तो कुछ खाया हुआ है, तुरंत उसने उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और उनके घर वालों को खबर कर दी। थोड़ी देर बाद दोनों के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। सही समय पर सही इलाज मिलने पर दोनों की जान बच गई। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश को होश आया तो उसके घर वाले उसके पास आए और कहने लगे, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सब करने की? तुम्हें जरा सा भी हमारा ख्याल नहीं आया? प्रकाश ने कहा, आपको तो जैसे हमारा बड़ा ख्याल है। जब मैंने आपको कहा कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, तब तो आपको लोगों और समाज की पड़ी थी। चाहते तो हम भागकर शादी कर सकते थे, लेकिन आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने पोते की ऐसी बात सुनकर प्रकाश की दादी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर वालों को समझाया कि हमने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। हमारे समाजवादी रूढ़िवादी इन कानूनों के कारण ये बच्चे पिस रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, ना कि समाज की बातें। और प्रकाश की दादी ने सबको मना लिया। जब बाद में वह अंजलि के घर वालों से मिले और उन्हें सारी बात समझाई तो अंजलि के घर वाले भी मान गए और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और खुशी खुशी वह रहने लगी। आज भी हमारे देश में कई जगहों पर ऐसा होता है कि अपनी जाति में ही शादी करते हैं। दूसरी जाति में शादी करने से वह कहते हैं कि हमारे यहाँ विचार किया जाता है। ऐसे लोग जाति और समाज और लोगों को देखते हैं, अपने बच्चे की खुशी को नहीं देखते। अरे समाज और लोगों का क्या कहना, आज तो कुछ और कहेंगे, कल कुछ और। कुछ नहीं होता ये जाति प्रथा, लोगों की बनाई हुई सोच और रूढ़िवादी कानून होते हैं। अपने बच्चे की खुशी देखिए जिसमें आपकी बच्चे की खुशी है। कल को आपका बच्चा कोई गलत कदम उठा गया तो भुगतना आपको पड़ सकता है। तो अपने बच्चे की खुशी देखिए, ये जाति प्रथा छोड़िए। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए। और भी कहानियाँ आगे आने वाली हैं। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।